सबके प्यार के एपिसोड नंबर 436 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इधर थपकी जो होती है वो ऑटो का वेट कर रही होती है, क्योंकि वो जा रही होती है घर पे और स्पून लाने के लिए, चम्मच लाने के लिए जा रही होती है, क्योंकि वो प्रतियोगिता में हार ना जाए इसलिए। तभी जो थपकी होती है देखती है कि ऑटो नहीं मिलता है, तभी उसे एक बाइक दिखता है जिस पर वो बैठ जाती है और बिहान को याद करती है कैसे उसने उसे बाइक चलाना सिखाई थी, और उसके बाद से उसे याद करते हुए वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे होते हैं कि टाइम बस 5 मिनट टाइम है और थपकी अभी तक नहीं आई। थपकी जो होती है वो तो बिहान को याद कर रही होती है कि बिहान उसे कैसे बाइक सिखाया था। फिर भी जो थपकी होती है वो बाइक स्टार्ट करती है और चल देती है अपने घर के तरफ। सुमन और प्रीति क्या करते हैं कि एक चम्मच ले लेती हैं, कहीं पा लेती हैं वो लोग, तो उसे क्या करती हैं, कहती हैं कि चलो इसे ही हम लोग मतलब जमा कर देते हैं। लेकिन जो कोशी होती है और उसका देवर होता है ये सारी हरकतें उनकी देख रही होते हैं। तभी जो कोशी होती है वो कहती है कि हम देखते हैं ये लोग कैसे जीतते हैं, इन्हें कभी ना कभी अभी हम चलते हैं, इन्हें प्रतियोगिता से निकालते हैं, क्योंकि इनका झूठ पकड़ा जाएगा। जैसे ही वो जाती हैं सुमन और प्रीति वो जमा करने के लिए, तभी वहाँ पर आ जाती हैं वसुंधरा जी और कहती हैं कि अरे नहीं चलो यहाँ से। तब वो लेके आती हैं साइड में और कहती हैं कि जब हम लोग शुरू में ही हार मान लेंगे तो हम लोग हार जाएंगे, इसीलिए हमें झूठ पे कोई चीज़ें नहीं बनानी है, बल्कि हमें सच्चाई। और थपकी अभी टाइम है 5 मिनट, अभी थपकी आ जाएगी, तुम लोग परेशान ना हो। तभी जो होती है वो हंसने लगती है और तालियां बजाती है और कहती है कि क्या थपकी कोई हेलीकॉप्टर है या फिर उसके पास पैराशूट है कि वही चली आएगी, दौड़ के उड़ के चली आएगी। तभी जो वसुंधरा जी होती है वो कहती हैं कि थपकी ईमानदार है, सच्ची है और सच्ची सुहागन है, इसीलिए वो ज़रूर आएगी और गणेश जी की कृपा होगी तो वो ज़रूर आएगी, तुम परेशान ना हो कोसी देवी। इधर थपकी जो होती है घर फाइनली पहुंच जाती है, वहीं पे गणेश जी के पास वहाँ पे रखा रहता है चम्मच और उसे उठाती है और पूजा करते हुए। बिहान जो होता है वो थपकी का ही वेट कर रहा होता है कि आखिर में थपकी कहाँ रुक गई। यहाँ पे सभी लोग जो प्रतियोगिता अनाउंस करती हैं वो अनाउंस करती हैं कि मतलब थपकी अभी तक नहीं आई, अभी 2 मिनट और टाइम है। अब तभी वो कहती है कि अगर थपकी नहीं आई तो अगले राउंड में वो शामिल हो सकती है, इसीलिए हमें ये प्रतियोगिता चालू करना पड़ेगा। तभी जो कोसी होती है वहीं के एक मैनेजर होते हैं, उनसे कहती है कि क्या 2-3 मिनट आप लोग अधिक टाइम नहीं कर सकते हैं। तभी वो कहता है कि नहीं, हम टाइम अधिक नहीं दे सकते क्योंकि हमारे रूल के खिलाफ होगा। तभी जो थपकी होती है वो कहती है हम तो बहुत कोशिश कर लिए लेकिन ये लोग टाइम नहीं दे रहे हैं, अब हम क्या करें। इधर थपकी जो होती है वो अपने बाइक से आ रही होती है। इधर जो वहाँ की औरतें होती हैं वो आपस में बात करती हैं कि इस बार लग रहा है थपकी हार जाएगी, यानी कि पांडे निवास के लोग सभी लोग हार जाएंगे। तभी यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे होते हैं और अनाउंस होता है कि अब प्रतियोगिता चालू करते हैं क्योंकि अब टाइम हो चुका है। तभी सभी लोग अपना अपने पोजीशन पे यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जो थपकी होती है बाइक लेके फाइनली यहाँ पहुँच जाती है। सभी लोग एकदम देख के उसे चौंक जाते हैं कि ये कौन आ गया बाइक से। तभी जो थपकी जैसे ही अपना हेलमेट उतारती है तभी सभी देख के एकदम चौंक जाते हैं कि अरे थपकी, और काफ़ी खुश हो जाते हैं। तभी जो थपकी होती है वो कहती है कि अभी गेम में टाइम है और मैं आ चुकी हूँ, इसलिए गेम मैं ज़रूर खेलूँगी। तभी यहाँ पे सुमन, प्रीति, सभी घर वाले, वसुंधरा जी, पंडित मतलब दादाजी, सभी लोग खुश हो जाते हैं। थपकी जो होती है वो फाइनली आती है। तभी वहाँ पर बिहान जैसे वो खड़ा करती है गाड़ी को, तभी थोड़ा सा वो गिरने वाली होती है। तभी आता है बिहान और उसे रोक लेता है, कहता है कि अरे वाह, तुम तो बाइक चला के आई हो। तभी वो कहती है कि हाँ, तुम्हें तो सिखाया था मुझे बाइक। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और सब कहते हैं कि चलो चलते हैं, क्योंकि अब थपकी आ गई है तो प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तभी वहाँ वसुंधरा जी आती हैं और कहती हैं कि चलो बेटा शाबाश, तुम इससे आई हो, और वो काफ़ी खुश होती हैं। इधर जो बिहान का चाचा होता है वो कहता है कि आप परेशान ना होइए कोसी जी, क्योंकि हमने सारा प्रोग्राम कर चुके हैं, हम सारा प्लान कर चुके हैं। अभी जो मोदक है ना, मोदक के अंदर हम उसमें आग लगाए हुए हैं, नीचे लोहा गर्म लगाए हुए हैं, जिससे कि थपकी अपने मुंह में जैसे ही चम्मच द्वारा डालेगी जिससे कि उसका मुंह जल जाएगा। जो मोदक बांटने वाला होता है वो बांटने लगता है सबको। जैसे ही थपकी वाला मोदक उसे देने जाता है, तभी जो शंकर होती है वो कहती है कि नहीं, ये वाला मोदक हमें दे दो। तभी वो शंकर को थपकी वाला मोदक दे देता है और दूसरा मोदक थपकी को दे देता है, जिससे कि दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। तभी जो सभी लोग अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं रनिंग के लिए, दौड़ लगाने के लिए। तभी वहाँ पे कोसी आ जाती है और जो शंकर के पास मोदक होता है उसका मोदक छीन लेती है और दूसरा मोदक दे देती है। और थपकी जैसे जो चाचा जी होते हैं वो क्या करते हैं कि कहते हैं अरे बिहान क्या हुआ क्या हुआ। तो बिहान का बहाना करके थपकी जैसे ही बिहान का नाम सुनती है तो वो उधर देखने लगती है। तभी कोसी क्या करती है कि उसका जो मोदक होता है वो चेंज करके फिर वही वाला मोदक रख देती है जिसमें वो लोग लोहा गर्म करके लगाए रहते हैं, और थपकी के मतलब वो वाला लोहा वाला मोदक दे देते हैं। फिर ये लोग थपकी अपने अपने पोजीशन पर खड़े हो जाते हैं। इधर बिहान
जो होता है वो कहता है कि क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आप लोग झूठ मूठ के परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे अनाउंस करने वाली अनाउंस करती है कि मतलब अब प्रतियोगिता हम लोग चालू करते हैं, और 1 2 3 वो गिनती है। जैसे वो गिनती है तब सभी लोग यहाँ से अपने अपने पोजीशन से स्टार्ट कर देते हैं, चालू कर देते हैं रन दौड़ने के लिए। तभी सभी लोग अपने मुंह में वो चम्मच लगा के उसी पे मोदक रख के और वो लोग चलते हैं। तभी थपकी जो होती है उसे गर्म लगता है, क्योंकि वो लोहा के थ्रू वो चम्मच भी गर्म हो जाता है, जिससे कि उसका होंठ जलता है, लेकिन वो फिर भी पकड़ी हुई रहती है, उसे छोड़ती नहीं है। फिर लेकिन वो सोच रही होती है कि आखिर में क्यों मेरा मुंह जल रहा है। ध्यान भी होता है, वो देखता है थपकी को काफ़ी परेशान, जिससे कि वो भी परेशान हो जाता है और उसके साथ साथ चलता है थपकी के। इधर कोसी क्या करती है कि जैसे ही देखती है कि थपकी आगे बढ़ गई, तभी वह एक ईंट रहता है बड़ा सा पत्थर, उसे एक लात मारती है, जो कि जाके थपकी के पैरों के नीचे आ जाता है, जिससे कि थपकी लड़फड़ा के और जाके गणेश जी के पास गिर जाती है, जिससे कि उस मतलब वो जीत जाती है। लेकिन वो सोच रही होती है कि इतना मतलब मेरा सब फेस क्यों जल गया। तभी थपकी जैसे पीछे मुड़ के देखती है तो सभी घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं, और वसुंधरा जी आती हैं उसके पास और कहते हैं कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम ऐसे लड़खड़ा कैसे गई थी और तुम गिर कैसे गई। तभी वो बताती है कि पता नहीं कोई मेरे पैर के पास कंकर फेंक दिया था, और तभी वो लोग बताते हैं तुम्हारा होंठ कैसे जल गया। तभी वो कहती है पता नहीं, हम तो चम्मच मुँह में लिए थे और मेरा होंठ जल रहा था। तभी यहाँ पे फाइनली अनाउंस होता है कि थपकी जीत गई इस राउंड में। अनाउंस किया जाता है कि दूसरे राउंड के लिए आप सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाए। तभी वहाँ पे आंधी तूफान का एक माहौल बन जाता है, जिससे कि सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब दूसरी प्रतियोगिता कैसे होगी। तभी अनाउंस करने वाली बताती हैं कि अब दूसरी प्रतियोगिता कल होगी, क्योंकि आज मौसम खराब होने के कारण, और प्रतियोगिता पांडे निवास में होगी। और वो बताती हैं कि बलविंदर सिंह का हम लोग आभारी हैं कि उन्होंने अपना घर दिया है हमें प्रतियोगिता करने के लिए, और अगली प्रतियोगिता उन्हीं के घर पे होगी। और इधर सभी लोग अपने घर आ जाते हैं। जो कोसी होती है काफ़ी परेशान होती है कि हम कैसे थपकी को बीच से हटाए, क्योंकि जब तक ये हटेगी नहीं तब तक हमारा प्लान सक्सेस नहीं होगा, और बिहान की किडनी हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे जोन में। तभी वो कहते हैं कि आखिर मेरी थपकी कैसे हटेगी। तभी वहाँ पे जो चाचा जी होते हैं वो कहते हैं कि आप परेशान ना होइए, ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि गर्म दिमाग से सोचा हुआ काम कोई अच्छा नहीं होता है, और अच्छे प्लान भी आएंगे तो वो हमारे दिमाग से निकल जाएंगे। इसीलिए आप ठंडे दिमाग से सोचिए और यहाँ से चलिए, हम आपको लेके चलते हैं और ठंडे दिमाग से हम लोग कोई प्लान बनाते हैं। यहाँ थपकी सारी बातें सुन लेती है। यहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।